नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं यूक्रेन के, इनका नाम है गेस्ट 855983 आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया। E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो लाइव मैच है, मैं भी अपना मूव चलूँगा और मैंने E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन में चल दिया है और ओपोनेंट के मूव का इंतजार कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अपना बिशप बाहर निकल के लाए हैं, तो एक काम कर सकता हूँ मैं। और अगर इनको ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि उसके बाद मैं अगर D7 वाले पॉन को अगर D5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप हटाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अपना बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगाऊंगा। जो भी इनका टारगेट था, मेरा F7 वाला पॉन इनका टारगेट था, वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसके पास सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है, खिलाड़ी भी बढ़िया है। तो मैंने अपना बिशप उठाकर E6 पोजीशन पे चल दिया है। नाइट बाहर लेके आए हैं, तो नाइट लेके आए हैं तो दूसरा बिशप मैंने D6 पोजीशन पे चल दिया है, जिससे कि मेरा E5 वाला पॉन सेफ हो जाए। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। देखिए, ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पे चल सकते हैं। तो मैंने अपना H7 वाला पॉन उठाकर H6 पोजीशन पे चल दिया है, जिससे कि G5 पोजीशन पर अपने नाइट को ना चल सके। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले। मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो खिलाड़ी बढ़िया है, लगातार ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन बाहर लेके आए हैं, तो अगर क्वीन बाहर लेके आए हैं तो सबसे पहले मैं अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन में चल दूंगा, क्योंकि क्वीन बाहर लेके आए हैं। दैट मीन्स इनके E5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो मैंने उस पर 2 सपोर्ट लगा दिए हैं। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मैं अपना दूसरा नाइट उठाकर अगर E7 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। उसके बाद मैं अपना नाइट उठाकर अगर F5 पोजीशन पर चलूँगा तो इनका मूव कौन सा रहेगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रखना चाहूँगा। और वो इसलिए कि D4 पोजीशन पर अगर मैं रखता हूँ तो या तो इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा, या इनका वाइट बिशप। तो ये कैजलिंग हाल फिलहाल में नहीं कर पाएंगे। बढ़िया ऑप्शन चला है तो कैजलिंग मैं कर लूँगा। तो मैंने कैजलिंग कर लिया है, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप उठाकर A4 पोजीशन रख दिया, इसलिए मैंने कैजलिंग कर लिया है। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा C6 वाला नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। देखिए, कैसलिंग की सही टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है अपने बिशप से मेरा C6 वाला नाइट ये मार सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो इसको मैं अपने पॉन से ही मारूंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इसको मैं अपने बिशप से मार दूंगा। और उसके बाद क्वीन बाहर लेके आऊँगा। दोस्तों, क्वीन बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। और उसका एक रीज़न है, ये अपना बिशप उठाकर C3 पोजीशन पर रख सकते हैं। और अगर इन्होंने बिशप C3 पोजीशन पर रखा तो मैं D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर चल सकता हूँ। कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है। तो बढ़िया मूव चला है, तो एक काम कर सकता हूँ और अपना रूक E8 पोजीशन में रख देना है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। और मैंने गलती कर दी। देखिए, मैं इनका
नहीं 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 नहीं, गलती अभी नहीं की है। मैं इनका B2 वाला पॉन मारने का सोच रहा था, लेकिन नहीं मार पाऊँगा। तो देखना इनका मूव, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। तो कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है मुझे। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है, तो क्या मैं इनका क्वीन मारने का प्लान कर सकता हूँ? यस। सबसे पहले नाइट में H4 पोजीशन पे चलूँगा और उसके बाद मैं इनका G2 वाला पॉन अपने नाइट से मार दूंगा। और अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। मेरा एक नाइट और एक बिशप मारा जाएगा। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। बढ़िया, अच्छा मूव है, लेकिन चेकमेट करना चाहते हैं मेरी, तो इन्हें अपना सबसे पहले क्वीन बचाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चले। कौन सा मूव चलूँ जिससे कि इनको ट्रैप कर सकूँ। तो जो मैंने मूव सोचा था वो अभी सक्सेसफुल तो नहीं होगा, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट कौन सी पोजीशन में रखूँ। G6 पोजीशन पर रखूँगा, तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना क्वीन मैं मार दूंगा। अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, अपना बिशप में F7 पोजीशन पर रख सकता हूँ। और रीज़न ये है कि अगर मैं अपना नाइट हटाता, बढ़िया मूव, तो सबसे पहले इनका नाइट मुझे मार देना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले नाइट ही मारूंगा, उसके बाद कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इनका ब्लैक बिशप मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने C6 वाले पॉन को C5 पोजीशन चल दिया है, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ? देखिए, अभी तक मैं इनको ट्रैप नहीं कर पाया हूँ। बढ़िया मूव चल रहे हैं ये। तो बिशप इन्हें सबसे पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। बढ़िया। और अब इस पॉन को अगर उठाकर मैं G5 पोजीशन में चल देता हूँ, तो ये कौन से मूव चलेंगे? उसके बाद अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपना रूक उठाकर मैं D5 पोजीशन पे चल दिया है और इनके मूव का इंतज़ार। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। बढ़िया। तो अपने स्पॉन से मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि अगर मैं रूक से मारूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब मैं क्वीन सामने ला सकता हूँ। देखिए, क्वीन सामने लाना बहुत ही ज़रूरी है।
क्वीन सामने लेके आ गया हूँ और देखना इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरे राजा मेरे किंग को ट्रैप करने का ट्राई कर रहे हैं। देखिए तो क्या ये F4 वाले पॉन से मेरा मार देंगे, तो इसको इस पॉन से मारना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। हाँ क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा, ये मुझे देखना है। तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन से मुझे चेक दे सकते हैं, और अगर क्वीन से चेक दिया तो कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो रूक इस पोजीशन में रख लेना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरे रूक को मारेंगे, और अगर इन्होंने मारा तो मैं सबसे पहले इनको एक चेक दे सकता हूँ। नहीं, चेक नहीं, सबसे पहले मुझे क्वीन से इनका F5 वाला 6 वाला रूक मारना पड़ेगा। तो मैंने अपना रूक उठाकर F5 पोजीशन पे चल दिया है। बढ़िया, तो सबसे पहले क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी ज़रूरी है, कौन सा मूव चलूँ। अगर मैं एक चेक दे देता हूँ तो सबसे पहले तो एक चेक दे देनी चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। बढ़िया, और अपने इस और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ मूव चलना पड़ेगा। क्या मैंने गलती की है? यस, मुझे तो लग रहा है। नहीं, अभी नहीं, मुझे रूक बचाना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने C2 वाला पॉन मार दिया है। इनके बिशप को मार के मैं चेक दे सकता हूँ, और डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा G5 वाला पॉन G6 वाला पॉन मारना चाहते हैं, और अगर इन्होंने G6 वाला पॉन मारा तो मैं अपने क्वीन से इनको एक चेक दे दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय मेरे लिए। या फिर ये भी मुझे एक चेक दे सकते हैं और अपने क्वीन को नहीं, इन्होंने रूक से मुझे चेक दिया है। तो ये चेक बचना बहुत ज़रूरी है, और मैंने अपना बिशप E8 पोजीशन पर लगा दिया है, और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, अच्छा मूव चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। क्वीन से इन्होंने मार दिया है, तो कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे। क्या मैं इनको एक चेक दे के रूक गवा दूँ। मुझे तो लग रहा है रूक गवा देना चाहिए दोस्तों, सबसे सही, या रूक नहीं गंवाना चाहिए, ये सोचना है। अगर इनका क्वीन मार देता हूँ तो वाइट बिशप बचेगा मेरे पास, जो कि बढ़िया हो सकता है। तो सबसे पहले एक चेक दूंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अपना क्वीन गवा दिया है, वो सॉरी रूक गवा दिया है, क्योंकि मैं चेक देना चाहता था। उसके बाद एक चेक इनको और दूंगा। अब कौन सा मूव चलूँ।
तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने डायरेक्ट चेक देकर अपना क्वीन गवा दिया, तो अब जीत ही नहीं सकते। बहुत बड़ी मिस्टेक की इन्होंने, देखा ही नहीं कि क्वीन मेरे निशाने पे है। तो मैच अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन अब इनके जीतने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट अपना क्वीन गवा दिया। खिलाड़ी बहुत बढ़िया थे, लेकिन सोच समझ के मूव नहीं चल सके। तो क्वीन से सबसे पहले ये B4 वाला पॉन मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन गलती कर गए। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो हार तो इनकी निश्चित है। अब वो समझ गए हैं और डायरेक्ट मैच से बाहर जा चुके हैं। तो अगर आपको, देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।